हेलो गाइस, तो हम लोग ट्रेडिंग व्यू में देख रहे थे। तो कल हम लोगों ने यहाँ पे आपको सिंबल को ऐड करना, किसी भी स्टॉक को कैसे सर्च करते हैं, इसके बारे में चर्चा कर लिया था। और दूसरा था कि टाइम पीरियड कैसे लगाते हैं, उसकी चर्चा हम लोगों ने कर लिया था। तो कल वाला वीडियो आप लोग हमारा जाके देखिएगा, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे कैंडल्स के बारे में कि कैंडल्स कितने प्रकार के होते हैं और इसका हम लोग उपयोग कैसे करते हैं। तो जब तक आप कोई ट्रेडिंग जानना चाहता है, इन्वेस्टिंग जानना चाहता है और चार्ट का उपयोग नहीं नहीं करना जानेगा, दिक्कत होगा। तो चार्ट को पहले सीखिए, उसके बाद फिर आप आगे काम कीजिएगा। तो आज हम लोग देखेंगे, दो टॉपिक पे काम करेंगे, हालांकि ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है। पहला है आपका कैंडल और दूसरा है इंडिकेटर। तो मैं यहाँ पे सिंपल आपको अप्लाई करना सिखाऊंगा, हर एक कैंडल के बारे में बताने नहीं जा रहा हूँ। कैंडल पे जब आएंगे तब वहाँ पे जब हम लोग ट्रेडिंग सेटअप पे आएंगे तो कैंडल के बारे में चर्चा करेंगे। अभी सिंपल हम लोग एप्लीकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं इसको हटा देता हूँ और हम लोग सीधे चलते हैं। जनरली आप लोग जनरली कौन सा कैंडल हम लोग यूज करते हैं या स्टैंडर्ड कौन सा कैंडल मानी जाती है। कैंडल के बहुत सारे प्रकार हैं, तो लेकिन हमारे हिसाब से या जो है सो बेस्ट जो कैंडल रहता है वह जो है आपका सिंपल जो कैंडल है वह बेस्ट कैंडल है। अदरवाइज अगर आप दूसरा कोई कैंडल लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा जो रहता है वो सिंपल कैंडल रहता है। अब यहाँ पे एक एक करके, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये बार्स हो गया, तो ये बार में आपको ये ऊपर नीचे दिखना शुरू हो जाएगा। ये बार हो गया। उसके बाद हम लोग दूसरा होता है कैंडल, ये रियल टाइम में पिक्चर बता देता है, तो कैंडल अच्छा होता है। तीसरा हो गया कि हॉलो कैंडल, पहले चलता था, अब जैसे ग्रीन हो गया, ये प्राइस ऊपर जा रहा, रेड वाले में प्राइस नीचे आ रहा, तो ये हॉलो कैंडल हो गया। चौथा होता है वॉल्यूम का कैंडल, तो वॉल्यूम अगर अप्लाई करोगे तो वॉल्यूम का कैंडल आपको दिखेगा। पांचवा होता है लाइन चार्ट, जैसे ये लाइन ग्राफ है, तो कई लोग इस पे भी काम करते हैं लाइन चार्ट पे। और लाइन चार्ट पे काम करने के लिए सिंपल जो है सो इसमें थोड़ा फायदा ये रहता है कि ट्रेंड लाइन पे क्लियर जो है सो पिक्चर दिख जाती है, तो ये लाइन चार्ट हो गया। या लाइन विथ मार्क्स जो रहता है कि कहाँ पे प्राइस जो है सो अप एंड डाउन हुआ है, उसके बारे में यहाँ पे लाइन विथ मार्क्स हो गया। कई बार स्टेप चार्ट्स भी रहते हैं कि हाई और लो कैसे मार्केट बना रहा है या प्राइस एक्शन कैसे बना रहा है, उसके लिए लोग यूज करते हैं। उसके अलावा एरिया में भी इसका ग्राफ रहता है कि अभी देखिए ये नीचे से जो है सो जीरो से शुरू होकर के यहाँ तक गया है, तो एरिया वाला ग्राफ हो गया। उसके बाद में एरिया में भी HLC ग्राफ होता है, हाई लो ग्राफ जो होता है उसके बारे में बात करता है, हाई लो कर्व जो होता है। और नेक्स्ट होता है बेस लाइन, तो ये बेस लाइन हो गया, उसके ऊपर प्राइस चल रहा है, उसके नीचे प्राइस चल रहा है, तो ये बेस लाइन हो गया। बेस लाइन के बाद में कॉलम में भी प्राइस रहता है, जैसे ये एक्चुअल में ये वॉल्यूम कॉलम में समझ के चलिए, तो इस टाइप की भी रहती है, आप जैसा यूज करना चाहते हैं। लेकिन बेस्ट जो होता है वो कैंडल्स ही होता है। और हाई और लो में भी आपको इस तरह से ये दिखेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होती है। वॉल्यूम रहता है तो वॉल्यूम का फुटप्रिंट आपको दिखता है यहाँ पे। उसके अलावा जो है सो आपको प्राइस बोलते हैं टाइम प्राइस अपॉर्चुनिटी भी है, तो ये भी आपको यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू ने इसको बंद करके रखा है, क्योंकि ये सबके लिए नहीं है, जो पेड होगा उसी के लिए होगा। नेक्स्ट एक कैंडल होता है हाई किनासी कैंडल, ये भी अच्छा होता है, लेकिन इसमें एक दिक्कत ये रहती है कि प्राइस का मूवमेंट के साथ में रियल टाइम में ये नहीं बता पाता है, जैसे हम कभी बताएंगे आपको तो बताएंगे। नेक्स्ट होता है रैंको चार्ट। रैंको चार्ट में आपको ये हायर हाई में दिख रहा है, तो रैंको भी रियल टाइम पिक्चर नहीं बता पाता है। लाइन विथ ब्रेक्स भी आपको रियल टाइम पिक्चर नहीं बता पाता है। और आपको ये केगी भी, ये भी सही पिक्चर नहीं बता पाता है। और उसके अलावा पॉइंट एंड द फिगर में भी आपको इस टाइप से है, तो ये सब चीज़ें आपको रियल टाइम पिक्चर नहीं बता पाएगी, इसलिए मैं इसका ज़्यादा उपयोग करना नहीं प्रेफर करता हूँ। उसके अलावा भी है कि आपको रेंज है, बट ये सारी चीज़ें हमारे काम की नहीं है। सिंपल से मैं आपको बताता हूँ, तो हमारे लिए एक ही चीज़ काम का है, अगर हम लोग उस पर चर्चा करें, क्योंकि मैंने हर चीज़ का उपयोग किया हूँ, मैं जानता हूँ कुछ नहीं होता है। सिंपल सा आप कैंडल लगाओ, तो आपको लगाने के लिए एप्लीकेशन के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है। सिंपल आप कैंडल पे क्लिक करोगे और जिस पे चाहते हो उस पे एक बार क्लिक करोगे तो लागू हो जाएगा। सिंपल सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम लोगों ने कैंडल्स को एप्लीकेशन कैसे करते हैं चार्ट पे वो सीख लिया। अब हम लोग आते हैं इंडिकेटर पे। ये सेक्शन जो है इंडिकेटर का, और यहाँ पे इंडिकेटर का टेम्पलेट्स बना हुआ है कि आप कौन सा आप चाहते हैं इसमें से किसको लगाना है, तो आप टेम्पलेट्स भी बना सकते हैं। मैं सिंपल रखता हूँ, जो भी आपको इंडिकेटर लगाना है, जैसे मान लीजिए कि इसमें हमको मूविंग एवरेज लगाना है, तो आप सिंपल सा बात है मूविंग एवरेज का आप टाइप कर देंगे,
तो मूविंग एवरेज का जो आपको ये लेवल्स नहीं चाहिए, AVERAGE, सिंपल सा आपको मूविंग एवरेज का कैंडल चाहिए सिंपल। तो वो आप जो है सो आपको जैसे एक कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस हो गया, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आप लगा दीजिए सिंपल सा। और जनरल बाय डिफॉल्ट 9 में आता है। और आप जैसे यहाँ से इसको हटा, यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे तो जो लगा हुआ इंडिकेटर वो बंद हो जाएगा, और यहाँ एक बार क्लिक करेंगे तो जो लगा हुआ है जैसे जैसे यहाँ पे ले जाएंगे हाइड का अपने आप ऑप्शन बटन, मतलब इसको हाइड कर दीजिए और नहीं चाहते तो ओके है। उसके बाद यहाँ से इसकी दूसरी जो इसमें आती है वो सेटिंग में आती है, सेटिंग में आप क्लिक कीजिए और इसके कलर को पहले सेटिंग में इसके कलर को आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके कलर को चेंज कर दीजिए, थोड़ा मोटा कर दीजिए, ये जो है सो स्लो और ये डीप, ये डार्क हो गया और यहाँ पे थोड़ा कम डीप हो गया। उसके अलावा कलर जो है सो जो कलर चूज करना चाहते हैं आप चूज कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी आप चाहते हैं, जो आपका मन है वो आप यहाँ पे कलर। जनरली 9 मूविंग एवरेज को हम लोग ग्रीन से दिखाते हैं, ये हमारा सोचना है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। अब इसमें भी बहुत सारा चीज़ आता है लेकिन इसको स्ट्रेट ही रहने दीजिए। उसके अलावा इसमें स्मूथिंग लाइन भी आती है कि ये जो है सो एवरेज प्राइस के साथ में चलता है और दूसरा वाला जो है एवरेज प्राइस के थोड़ा सा नीचे चलता है। इसमें भी आप मोटा पतला कर सकते हैं, सबसे पतला उससे भी मोटा चाहते हैं या उससे भी मोटा चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो इसमें लोग देखिए अब क्या होता है कि जब मान लीजिए कि ये 9 मूविंग एवरेज है तो इसमें देखिए जब भी रेड लाइन ग्रीन लाइन को 15 मिनट के चार्ट पे क्रॉस करती है तो आप वहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं। सिंपल सी बात है, हाई लो की बात है। तो जब भी जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये क्रॉस कर गया तो यहाँ पे अब ये वोलेटिलिटी मार्केट में रहता है लेकिन जब क्रॉस करता है तो आप ट्रेड बना सकते हैं हाई और लो के ऊपर। तो ये जो है सो सेटिंग है, आप सेटिंग करके आप इस पे काम, जैसे यहाँ पे देखिएगा ये क्रॉस कर गया, जब क्रॉस कर गया तो आप ट्रेड बना लीजिए और जब भी यहाँ पे प्राइस आता है तो आप फिर से ट्रेड बना सकते हैं। तो यह भी एक अच्छा इंडिकेटर माना जाता है। तो ये सिंपल है मेरे हिसाब से, ये पहले नहीं आ रहा था, ये अब आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको एक यहाँ पे मैंने सेटअप भी आपको बता दिया। जैसे यहाँ पे एक क्रॉसिंग हो गई है उसके बाद आप ट्रेड बनाइएगा और यहाँ पे क्रॉसिंग हो इसके बाद में, तो कभी आपको जैसे यहाँ क्रॉसिंग हो तो बड़ा प्रॉफिट और कभी जो है सो छोटा प्रॉफिट होगा, फिक्स तो नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक ये फायदा हो जाता है कि क्रॉसिंग में आप इसको काम कर सकते हैं। तो हम लोग इंडिकेटर में देख रहे थे, क्या देखे, सबसे पहले हाइट देखे कि इसको बंद कर सकते हैं हम लोग या इसको चालू कर सकते हैं। दूसरा सेटिंग देख लिए हम लोगों ने, तो सेटिंग में इनपुट्स में हम लोगों ने क्या रखना है, जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पे 33 या 22 मूविंग एवरेज रखना है तो हम जैसे सिंपल से जाएंगे और यहाँ पे 22 कवर कर देंगे, हो गया। अब इसमें रहता है कि ओपन रखना चाहते हैं, क्लोज रखना चाहते हैं, जनरली क्लोज रखते हैं। ठीक है, इसमें ओपन क्लोज और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम लोग आने वाले समय में चर्चा करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल इसको क्लोज ही रखते हैं। और मेथड में आपको स्मूथिंग लाइन में सिंपल मूविंग एवरेज जो नीचे रेड लाइन चल रहा है उसका लेंथ 5 है और इसका लेंथ 22 है। तो आप जो है सो 22 और 5 अगर रखते हैं तो देखिए कितना ज़्यादा चेंज आ जाएगा। तो 5 के जगह पे हम लोग इसको जो है सो 9 कर देते हैं। सपोज दैट मैंने इसको 9 कर दिया, तो 9 कर दिया तो देखो आपको स्पष्ट चेंज आने लगा। तो अभी मैं इंडिकेटर पे नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको सिंपल सिखा रहा हूँ कि इंडिकेटर लगाते कैसे हैं। तो आपने सेटिंग आपने देख लिया, सेटिंग कैसे करते हैं। तो जनरली हम लोग इसको क्या करेंगे कि 9 पे रख देंगे और जनरली जो है सो इसके आधा इसको 5 पे रख देंगे। तो ये जो है सो आपको स्पष्ट दिखेगा, ये छोटा सा कर्व है उसके हिसाब से ये दिख रहा है आपको। तो आप कोई भी इंडिकेटर यूज करके काम कर सकते हैं, लेकिन आप एक बार जिस पे काम कर रहे हैं उसी पे काम कीजिए, फिर दूसरे पे नहीं जाए। और प्रिसीजन में आप डिफॉल्ट ही रखिए, इसमें 1 2 3 4 5 थी लेकिन डिफॉल्ट ही रखिए, क्योंकि चेंज करने से बहुत सारी चीज़ें और इसमें कोई चेंज हमें छेड़छाड़ नहीं करना है, तो सिंपल रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट आपको जो है यहाँ पे ये सोर्स कोड यहाँ पे दिया हुआ है कि इंडिकेटर के कोडिंग क्या है, नीचे आपको आ जाएगा, लेकिन वो हमारे काम की नहीं है, उधर हम लोग नहीं जाएंगे। अब ये देखिए इसका कोडिंग दिया हुआ है, आप चाहें तो इसके कोडिंग को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन अपने को क्या मतलब है, अपन उतना दिमाग नहीं लगाएंगे, सिंपल रखेंगे। अच्छा, अब चाहते हैं कि इस इंडिकेटर को डिलीट कर देते हैं, यहाँ से जैसे ही क्लिक करेंगे ये रिमूव हो जाएगा। और इसके बाद में इसके ये सारी चीज़ें आती है जिसके ऊपर जो है सो अपन फिर कभी चर्चा करेंगे, फिलहाल वीडियो लंबा हो जाएगा। तो हम लोग इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं और इंडिकेटर पे और इस पे अभी और चर्चा आपसे बाकी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है सो इंडिकेटर पे और उसके आगे अलर्ट वगैरह पे आपसे चर्चा होगी। धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा।